नमस्कार, मैं हूं सैफ और देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीज़न। यहाँ पर बहुजन समाज करके एक संस्था चलती है जो कि काम करती है अलग अलग चीज़ों पर, और हम यहाँ पहुँचे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कार्यक्रम है, किन किन मुद्दे पर ये लोग काम करते हैं और इन लोगों की क्या विचारधाराएँ हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, ये बहुजन समाज संवाद है जी, इसमें क्या क्या कार्य होता है आपके संस्था के अंदर? बहुजन समाज का मतलब होता है कि हम जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जिन्हें 2500 साल पहले बांट दिया गया जातियों में और वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जिन्हें शूद्र कहा गया। शूद्र ही बहुजन समाज है। जी। इस देश का मूल निवासी है जो शूद्र है, जिसको शूद्र मनुस्मृति बताती है और रामचरितमानस बताता है। ये रामचरितमानस और मनुस्मृति ने जो बांट कर बड़ व्यवस्था में शूद्र बनाया, उसको बाबा साहब ने संविधान में एससी एसटी ओबीसी बनाया, है ना। यही एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज है, जो बहुजन समाज का ये धरती है और बहुजन की विरासत है, जिस पर आर्यों ने बाहर से आकर के इसको लाद दिया जाति की व्यवस्था, जिसमें बांट करके अपने सत्ता पर रहने की व्यवस्था बनाई। ये बहुजन समाज जो है व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आर्य समाज वो है जो अभी बड़ी जाति है, जो बड़ी जाति है। हाँ, आपकी बड़ी जाति में मतलब तो बहुत सारे लोग भी हैं, है ना। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो बड़ी जाति में। हाँ, आर्य समाज, जो आर्य समाज जी। हिंदू का मतलब बता रहे थे। हिंदू का मतलब होता है गुलाम। इतिहास में आप जाइएगा तो हिंदू का मतलब होता है, अभी गूगल पर आप सर्च करें तो होता है गुलाम, चोर, यही सारा शब्द होता है हिंदू का मतलब गुलाम, चोर। हाँ, और इसलिए हम अपने को हिंदू नहीं कहना चाहते जी। हम चोर और गुलाम नहीं हैं, इसलिए हम चोर नहीं बनना चाहते ना गुलाम बनना चाहते हैं। लेकिन यार बार बार हमें हिंदू कहना कहते हैं कि गौरव से कहो कि हम हिंदू हैं। क्यों हम गौरव से चोर बनने जाएंगे? क्यों कहेंगे कि गौरव से हम गुलाम हैं? हम ये गुलामी को तोड़ना चाहते हैं, आप गुलाम बनाना चाहते हैं। अखंड भारत के सवाल पर आप लोग कितना तैयार हैं? अखंड भारत के सवाल पे कितना आप लोग? हम संपूर्ण रूप से सभी लोग तैयार हैं। अखंड भारत बनाना है? हाँ, अखंड भारत बनाना है बिल्कुल। तो उसमें राम राज्य चलेगा? राम राज्य नहीं ना चलेगा, यही चलेगा। इसी के लिए राम राज्य नहीं चलेगा, इसी के लिए बनाइए। नहीं, हम भी तो बहुजन अखंड भारत बनाएंगे। अच्छा, बहुजन भी तो अखंड भारत बनाएगा कि आप ही क्यों बनाएंगे? अच्छा, जो बनाना चाहते हैं वो अपना बनाए, हम अपने तरफ से बनाएंगे। अच्छा, हम बहुजन संवाद जो कर रहे हैं उस पर बनाएंगे। हाँ, ये तथागत बुद्ध की धरती है, उनके विरासत की धरती को बचाने चले हैं। हाँ, बाबा साहब ने जो उनको अनुयायी, बाबा साहब ने जो हमको कह गया उसके ऊपर हम चलने वाले हैं। हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की मांग है भारत को, समझ रहे हैं सर? हाँ, इसमें समर्थवान है, आप लोग साथ दे रहे हैं? नहीं, भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं, रुक जाने दीजिए। हम हिंदू राष्ट्र कभी बनने नहीं देंगे, चाहे खून की नदियां बह जाए, फिर भी हम हिंदू राष्ट्र कभी बनने नहीं देंगे। ये बात आप सच मान लीजिए। इसके लिए चाहे हमें जितनी भी कुर्बानियां देने पड़ेगी वो हम लोग दे के रहेंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कामेश्वर कुमार है। कामेश्वर कुमार जी। आपका क्या नाम हुआ सर? हरिश्चंद्र। अच्छा सर, क्या लगता है कि जो बहुजन समाज है उसके साथ अभी भी उस तरह का व्यवहार किया जा रहा है या बहुत ऊपर जा चुके हैं आप लोग? कहाँ से वो, उसका दृष्टिकोण, उसका नज़रिया आज भी वही है। जैसे हमारे पुरखों को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था, उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, आज भी घोड़ी पे चढ़ने पर किसको दर्द हो जाता है? ये रहा पॉइंटेड। हाँ, आज भी जो है हमारे लोग जब कहीं जाते हैं और क्वालिटी बेस्ट है, फिर भी उसको कहता है कि ये आरक्षण वाले हैं। ये संवैधानिक बातों को वो इस तरह से परोसते हैं जैसे लग रहा है कि हमें खैरात में मिला है, हमको खैरात में मिला है। ये खैरात में नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये 15(4) और 16(4) में और 330, 31, 32, 340, 41, 42 में हमारा राइट है। ये संवैधानिक राइट है भाई। आप कैसे कह सकते हो? जब आप ये बात समझो कि जब उसको 10% लेने की बात आई तो 72 घंटा में ले लिया, और जब हमारा लिखित 340 है उसको लेने में 42 वर्ष और 40 उसमें पॉइंट है। अभी तक एक ही पॉइंट है, सिर्फ शिक्षा में हमको दिया है और नौकरी में दिया है। हायर एजुकेशन में अर्जुन सिंह दिए थे, उसको भी ड्रॉबैक कर लिए वो। तो इस तरह से ये लोग संविधान के विरोध में सारा काम कर रहे हैं। तो हम लोग संविधान के पालन करने वाले लोग हैं। आज कोई भी लोग जो संविधान को जलाए हैं तो आज संविधान के माध्यम से भी उसको पनिश हो रहा है। तो हम लोग इस देश के संविधान को बचाने के लिए बहुजन संसद लगा है। जिस दिन संवैधानिक राष्ट्र हो जाएगा उस दिन इस देश में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और सारा चीज जो आप
चार हैं वो निर्माण हो जाएगा। इसीलिए ये कोई अच्छा, आपके अनुसार मुस्लिम समाज को कहाँ रखते हैं आप लोग? कौन आप लोग इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये चार कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक शब्द है। ये चार मेरे रखने या न रखने से वो इस देश का मूल निवासी है। और आपको पता होना चाहिए, आज उथा यूनिवर्सिटी अमेरिका से 21 मई 2001 का जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आ चुका है DNA टेस्ट माइकल बामसाद का। उसमें जो है, जो इस देश में मुसलमान है, सिख है, जैन है, ईसाई है, लिंगायत है, वो सब कन्वर्टेड है SC ST OBC से। और हमारे यहाँ सवर्ण जो अपने आप को सबसे ऊपर जो वो पैरासाइट है, वो कमाता कोई और है, खाता सबसे अच्छा वो है परजीवी। उसी तरह से हर जगह घुस करके ऊपर में वो लेयर बना लिया है। तो इस तरह से समाज को शोषक वर्ग जो है वो अपने आप को सवर्ण कह लिया, जो शोषित है उसको अवर्ण कह लिया अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। लेकिन संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है, इसीलिए वो लोग संविधान विरोधी कार्य कर रहा है। और संविधान, हिंदू राष्ट्र जो आप बात कर रहे थे अभी, तो वो संविधान विरोधी बात है। आप किसी धर्म के नाम पर या किसी ऐसे शब्द के नाम पे आप बनाना चाहते हो देश को जो है ही नहीं। इसीलिए ये देश जब जाते हैं, हमारे अभी नाम जो हुआ था ये, तो उसमें भी जब हमारे प्रधानमंत्री गए तो वो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब अभिभाषण देते हैं तो हम बुद्ध के देश से आए हैं, और यहाँ आते हैं तो बुद्ध के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हैं। ये है दोगली नीति इस देश के नेताओं की, तो समझना होगा। और अब ये बात तुम जितना भी षड्यंत्र कर लो, तुम्हारा षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। सच्चाई संघर्ष करती है, परास्त नहीं होती है। अच्छा, जो विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा समाजवादी विचारधाराओं को फॉलो करते हैं, और आपसे बात करने में मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि पढ़े लिखे आदमी है। समाजवादी विचारधारा कितना कारगर साबित है अभी बिहार की राजनीति में? देखिए, जहाँ अज्ञानता होगी ना, तो वहाँ पाखंडवाद, अंधविश्वास और तमाम तरह की जो कपोल कल्पित बात है उसको आसानी से इंसर्ट कर जाता है, क्योंकि कमजोर बुद्धि जो होता है ना, तो चूंकि इसीलिए जो इस देश में एक प्रैक्टिकल में मनुस्मृति जिसको कहते हैं, रामचरितमानस है, या बंच ऑफ थॉट, या ब्राह्मण साहित्य जो है, वो क्या कहा है कि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ, बाकी को निकृष्ट। अब निकृष्ट कैसे? तो उस समाज से मैंने शिक्षा कर दो, शिक्षा निकाल दिया तो वो जानवर हो गया, और जानवर को जैसे कहा वैसे वो माना। तो आज के डेट में ये बात नहीं चलेगी। अगर इस देश में आज मोहन भागवत क्यों कह दिया कि जाति पंडितों ने बनाई, वो जान गया कि अब ये शूद्र भी जान गया कि जाति जो बनाया, जो जानवरों की व्यवस्था थोपा गया है इनके ऊपर, वो अब इंसान बनने के लिए तैयार है, और इंसान के कतार में आ गया जो पढ़ लिख लिया, अपने अपने हक और हकूक को जान रहा है, अपने संविधान में प्रदत्त अधिकार को जान रहा है, वो ले लेगा, लड़ के ले लेगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हो, चींटी की तरह मसल दिए जाओगे। लेकिन तुम हमेशा षड्यंत्र से इस बहुजनों को तुम परास्त किया है। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि आमने सामने की लड़ाई तुम लड़ सकते हो, क्योंकि बहुजन समाज में धर्म का क्या स्थान है? धर्म मानव निर्मित चीज है, मानव निर्मित चीज, बिल्कुल। वो कोई न कोई स्वार्थी लोग धर्म बनाया है अपने स्वार्थ के लिए। पहले जब किसी देश में मानव समाज को रेगुलेट करने के लिए नहीं था, तो एक कोई न कोई उसको बनाया कि मानव समाज रेगुलेट हो। अब हर देश का संविधान है, और धर्म का यहाँ अगर मानवोचित मूल्य को आपने स्थान दिया तो वही धर्म है। आप मानव के विरुद्ध काम कर रहे हो, कह रहे हो ये मेरा धर्म है, तो तुम्हारा धर्म नहीं, धंधा है, तुम्हारा षड्यंत्र है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ बात करके मेरे को बड़ा मजा आया, और पढ़े लिखे लोग की हम तलाश में रहते हैं सर।